हेलो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सबके समक्ष मैं संदीप दासगुप्ता फिर से उपस्थित हूँ आप सबको स्पोकन इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए। आशा है दोस्तों इसके पहले आप लोगों ने हमारे जो वीडियोस देखे हैं उसको देखने के बाद लाइक भी किए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। आप सबसे अनुरोध है, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको नए नए चीज़ हर दिन आके सिखा सकें। आशा है आप सबको मेरा ये क्लासेस मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ अच्छा लग रहा है एंड मैं आपके मेरा साथ ये समय बिताना आपके काम आए। थैंक यू। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी आपके जीवन में। आप स्पोकन इंग्लिश बोलो या ना बोलो, आप अपने लैंग्वेज में ही बात करो, फिर भी ये जो सीख मैं देने वाला हूँ ये आपको हर कदम में साथ निभाएगा। ये क्या है दोस्तों? हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे द वेज टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, एक सुवक्ता होने के लिए क्या क्या गुण आपके अंदर होना चाहिए या आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। आप किसी के समक्ष अपना बात को पेश कर रहे तो वो इंसान आपकी उस बात को कितना ध्यान से सुनेंगे या आपके उस बात के क्या वैल्यू देंगे, ये संपूर्ण डिपेंड करता है आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हो, आप किस तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बी कॉशियस एंड कर्टियस। कॉशियस मतलब सावधान, आपको सावधान रहना है किसी से भी बात करने के लिए, आपको चौकन्ना रहना है एंड कर्टियस नम्र रहना है। आपको कोई कुछ बोल रहे हैं, आप उससे क्या रिएक्शन देंगे, उनके उन बातों का क्या रिएक्शन देंगे, उससे पहले आपको उनके बात को पहले समझ लेना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनस व्यू, इन विच व्यू वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, उनका लैंग्वेज क्या है, उनका मन की भावना क्या है। वो आपको अपमान करने के लिए बोल रहे हैं कि आपका सराहना करने के लिए बोल रहे हैं, या आपसे खुश होकर बात कर रहे हैं कि आपसे नाराज़ होकर बात कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान रख के उनके बातों का जवाब अपने मन में तैयार करेंगे तो वैसा अच्छा जवाब और कुछ नहीं हो सकता है। एंड कार्टियस, आपको बहुत नम्रता के साथ, बहुत सहनशीलता के साथ, आपको बहुत अच्छे तरीके से किसी इंसान के प्रश्न का उत्तर देना है। इससे क्या है, वो इंसान अगर कोई ख़राब सोच के भी आए, आपके लिए कोई ख़राब चिंताधारा लेके आए, या आपके बारे में उनके पास कोई अगर मान लीजिए आपके छवि बिगाड़ने का कोशिश भी किए, मगर आप जब कॉशस तरीके से, कर्टियस तरीके से, नम्रता के साथ उनसे बात करेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ज़रूर दोस्तों आपके छवि उनके सामने बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट लाइकिंग यू। ओके, तो पहला सीख था बी कॉशस एंड कर्टियस। दूसरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है थिंक बिफोर यू स्पीक। आप बोलने के पहले 10 बार सोचिए। कोई भी बात आप बोलने जा रहे हैं तो वो बात बोलना ज़रूरी है कि नहीं ये सोचना चाहिए। वो बात उस जगह में बोलना सूटेबल है कि नहीं, उस जगह में बोलने से वो सही रहेगा कि नहीं, लोगों को आपके बारे में क्या राय जन्मेगा, या आपके बारे में लोगों का कैसा मीन्स चिंता आएगा, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ सोच के तब आप बोलना शुरू करें तो यकीनन आप उसमें कामयाब रहेंगे
और आप जिस मंशा से, आपका जो उद्देश्य है उस जगह में बात करने का, वो सफल होने का पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो इसलिए हमेशा आपको सोचना है, बोलने के पहले आप 10 बार सोच लो, मैं जो कहने जा रहा हूँ, वाट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक, विल दैट बी वेरी नाइस और विल दैट बी फिजिबल फॉर दिस प्लेस और नॉट। अगर आपको किसी कारण लगता है जो यहाँ ये बात बोलना सही नहीं रहेगा, इससे मेरा छवि बिगड़ सकता है, या लोगों को गुस्सा आ सकता है, या लोगों के मन में चोट पहुँच सकता है, तो दोस्तों काइंडली उस बात को उस जगह पे अवॉइड कर दीजिए। मगर बोलने के पहले ज़रूर सोच लीजिए जो बोलना सही होगा कि नहीं। नेक्स्ट है बी पोलाइट एंड फ्लेक्सिबल। आपको नम्र होना है और फ्लेक्सिबल भी रहना है, नमनीय होना है। फ्लेक्सिबल मीन्स नमनीय। क्या है वो? जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं आपके अंडर में, तो दोस्तों आप उनके बॉस हों। जब आप उनके बॉस हैं तो ज़रूर वो लोग आपके सम्मान करेंगे, मगर आपको ये ध्यान में रखते हुए उनसे बर्ताव करना है, जो आप बॉस होते हुए भी आप उनके ऊपर कोई दादागिरी नहीं छोप रहे, या आप उनके ऊपर कोई कठोरता नहीं दिखा रहे। आप बहुत अच्छे तरीके से, नम्र तरीके से, बहुत प्यार से उन लोगों से बात करेंगे, तो जो काम 1 घंटे का है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। वो खुशी खुशी आपके काम कर देंगे। एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कैसे रहेंगे? सपोज़ आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, या आप जिन लोगों के बातें सुन रहे हैं, वो आपसे, आप चाहते हैं जो कल सुबह के अंदर कोई काम ख़त्म हो जाने से आपके बिजनेस को फ़ायदा है या आपके काम में फ़ायदा है। मगर दोस्तों जो आपके वर्कर्स हैं उनके मान लीजिए तबीयत ख़राब है, वो काम ख़त्म करने में उनको तकलीफ़ होगा, वो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज़ गिव मी लिटिल मोर टाइम। सो वो अगर आपसे थोड़ा सा समय ज़्यादा मांग रहे हैं, और आप अगर देखें, आप काइंडली कैलकुलेट करके देख लीजिए, जो उनको अगर आप सुबह के जगह कल दोपहर तक वो काम करने बोल दें और उससे वो आराम से कर पाएंगे, तो आपको फ्लेक्सिबल होके उस जगह को, उनके रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए। इससे आपके वो वर्कर भी खुश हो जाएंगे एंड आपका काम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। दोस्तों आप बॉस हैं, आप चाहे तो उनको ऑर्डर कर सकते हैं, तो नो यू हैव टू डू दिस विद इन दिस टाइम, बट आपके प्रेशर देने से क्या हो सकता है, वो इंसान जल्दबाजी में वो काम करने का कोशिश करेंगे, मगर आप जानते हैं जल्दबाजी के काम शैतान का होता है। तो आप जिस इफ़ेक्ट को चाहते हैं, आप उनसे जो प्रोडक्शन चाहते हैं या उनके द्वारा जो काम करवाना चाहते हैं, वो हो सकता है गलत तरीके से हो या उसमें गलती कर बैठे हो, तो दोस्तों आपका इफ़ेक्ट उसमें और ख़राब हो जाएगा, आपके काम का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, वो इंसान भी दुखी हो जाएगा आपसे। सो इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर बी पोलाइट एंड फ्लेक्सिबल रहें, तो इससे आपका भी मन खुश रहेगा, आपके काम भी निकलेगा, जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो इंसान भी आपके ऊपर खुश रहेंगे, एंड आप जब भी उनसे कोई भी बात बोलेंगे, उनसे कोई भी बात के रिक्वेस्ट करेंगे, तो दैट पर्सन विल लिसन टू यू वेरी नाइसली एंड ही विल हेल्प यू आउट, ही विल डू एवरीथिंग वेरी नाइसली। नेक्स्ट जो सीख है, अगला सीख है बी चीयरफुल एंड गुड ह्यूमर्ड। आप हमेशा खुशी से रहिए दोस्तों, कहीं भी किसी भी वक्त, वो चाहे आप जो सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं, चाहे जूनियर्स के साथ काम कर रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों में हैं, चाहे अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, अगर आप खुशी खुशी रहें एंड गुड ह्यूमर्ड, आपके अंदर अच्छे हास्य रस रहे, तो आपके आसपास के लोगों के अंदर जो वातावरण रहेगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। इससे लोगों को बहुत खुशी मिलेगी, एंड जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपके इस बर्ताव से
खुश होके आपके साथ और अच्छे व्यवहार करेंगे। चीयरफुल, हमेशा खुशी रहना है, हंसमुख रहना है। देखिए दोस्तों, हंसने के लिए आपको जेब से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। आप मन में खुशी लाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है जो आपको 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा आप किसी से अगर हंस के बात करेंगे, मगर आपके मुंह के जो हंसी है वो किसी के मन में मिठास पहुंचाएगा, आपके लिए प्यार का जन्म देगा वो। एंड गुड ह्यूमर, आप वातावरण को, अपने जो काम के वातावरण है उस वातावरण को आप बहुत अच्छे तरीके से हंसी मजाक से लाइट कर सकते हो। कोई स्ट्रेस रहे, अगर काम के बोझ रहे, वहाँ अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मजाकिया तौर से लोगों के साथ काम करेंगे या लोगों से काम लेंगे तो बहुत खुश होके आपको आशीर्वाद भी देंगे एंड उनके द्वारा आपके काम भी सफल होगा। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता। आप में से बहुत लोग ही अमिताभ बच्चन जी के शराबी फिल्म देखे हैं। वहाँ अमिताभ बच्चन एक फैक्ट्री के मालिक के बेटे थे। उन फैक्ट्री में बहुत सारे काम के लोग थे, उनके अंडर में बहुत लोग काम करते थे। वहाँ एक नथुलाल जी छोटे कद के एक इंसान थे जिनके बड़े बड़े मूछें हुआ करते थे। तो अमिताभ जी जब भी आते थे उस कारखाना में, वो आके ही फैक्ट्री में बोलते थे, अरे नथुलाल जी कहाँ है। और नथुलाल जी के मूछों के तारीफ बहुत ज़्यादा करते थे, बोलते थे मूछे हो तो नथुलाल जैसे। दिस इज कॉल्ड गुड ह्यूमर्ड पर्सन। उनके इन व्यवहार के वजह से लोगों को उनके साथ अपनापन महसूस होता था और उनके बात सभी लोग आंख मूंद के सुनते थे एंड उनका काम भी बहुत अच्छे से निकलता था। तो दोस्तों, हम बहुत कुछ अपने आसपास के चीज़ों को देख के सीख सकते हैं। तो आप लोग भी कृपया इस बात को ध्यान में रखिए और मुझे आज के लिए आज्ञा दीजिए। मैं फिर कल आऊँगा और आपको इन स्पोकन इंग्लिश के बारे में और आपके इस तरीके के बारे में, कैसे आप अपना काम, अपना वक्तव्य अच्छे तरीके से रखेंगे, ये मैं बता पाऊँगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल, बाय, गुड डे।